बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम 4 जिंदा नबियों का जिक्र करेंगे कि वो 4 ऐसे कौन से नबी हैं जिनको मौत नहीं आई। प्यारे दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए से इस कायनात के अंदर इंसानी जिंदगी की बुनियाद रखी। इस तरह अल्लाह ताला ने इस रूई जमीन पर बेशुमार कौमों को आबाद फरमाया और इन कौमों की तरफ अपने बेशुमार अंबिया कराम को मबूस फरमाया। हर एक कौम की तरफ मुख्तलिफ अंबिया कराम उनकी हिदायत के लिए तशरीफ लाए, यहाँ तक कि 1,24,000 कम व पेश अंबिया कराम इस जमीन पर जलवाए अफरोज हुए। फिर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया। अब क़यामत तक कोई भी नबी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाएगा। इस तरह से बेशुमार अंबिया कराम अपने अपने वक्त में अपनी अपनी कौमों की तरफ आए और दुनिया से वापस चले गए, लेकिन 4 अंबिया कराम ऐसे हैं जो आज भी जिंदा हैं और आज भी लोगों की मदद कर रहे हैं और उनको हिदायत की तरफ बुलाते हैं। ये 4 अंबिया कराम कौन कौन से हैं और अल्लाह ताला ने इन अंबिया कराम को किस वजह से जिंदा रखा है और इनके जिंदा रहने की कौन सी वजूहत हैं। प्यारे दोस्तों, मुख्तलिफ रिवायात और हदीस नबी की रोशनी में 4 ऐसे अंबिया कराम का जिक्र मिलता है जिनको अल्लाह ताला ने आज भी जिंदा रखा है। ये 4 नबी कब तक जिंदा रहेंगे? प्यारे दोस्तों, पहले नबी जिनके जिंदा होने का जिक्र कुरान मजीद में भी मिलता है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया और उन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को जमा किया और उनको जमा करके बताया कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ नबी हूँ और मैं दावत हक देने के लिए मबूस हुआ हूँ। लेकिन जिस कौम की तरफ अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया वो कौम यहूदी थी और उनकी किताबों में वाज़े लिखा था कि अल्लाह ताला का एक नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को खत्म कर देगा, और उसी डर की वजह से यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया कि अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा रहे तो हमारे दीन को खत्म कर देंगे। चुनांचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उन यहूदियों को दीन हक की तरफ बुलाते रहे और दीन हक देते रहे, लेकिन वो बदबख्त कौम आप पर ईमान न लाए और आपको झुटलाते रहे और आप पर तानाकशी करते रहे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे और इसी जहालत पर रहेंगे, तो एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सब यहूदियों को इकट्ठा किया और उन सब से कहा, आप लोगों में से कौन है जो अल्लाह ताला के दीन पर ईमान लाता है? तो उनमें से तकरीबन 12 या 19 लोग ऐसे थे जिन्होंने उस बात का इकरार किया कि हम अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाते हैं और हम आपका दीन कबूल करते हैं, आप ही हमारी बख्शिश का जरिया बनेंगे। और उन खुशनसीब लोगों के अलावा बाकी तमाम लोग ऐसे थे जिन्होंने दीन कबूल न किया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उसी तरह झुटलाते रहे और अपने साहब का दीन यानी यहूदियत पर कायम रहे। चुनांचे जब ये चंद लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, यहूदियों ने देखा कि लोग अगर इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते रहे तो हमारा दीन खत्म हो जाएगा, क्यों न हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दावत हक देने से रोका जाए। और उस तरह तमाम यहूदियों ने आपस में मुशावरत के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। चुनांचे यहूदियों ने एक तुत्यानूस नामी शख्स को मुकर्रर किया। वो शख्स हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए आया। इधर जब तुत्यानूस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और उस इरादे से जा रहा था कि मैं आपको आज कत्ल कर दूंगा, तो अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा कर ले आओ। वो फरिश्ता अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास गया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ आसमानों की जानिब ले आया। जब आप आसमान की तरफ पहुंचे तो आपकी मुलाकात आपकी वालदा यानी हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैह से हुई। उस वक्त आपकी वालदा ने आपको गले लगा कर प्यार किया और आपने अपनी वालदा माजिदा से फरमाया कि अम्मी जान, अब हमारी मुलाकात रोज़ा क़यामत होगी।
اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے تو اس وقت آپ کی عمر 33 سال تھی، اور یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس شخص کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، کہ نہ جانے کب توتیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے باہر آئے گا۔ اس طرح جب کافی دیر ہو گئی تو وہ شخص واپس نہ آیا تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے کہ آخر دیکھیں تو صحیح ماجرا کیا ہے۔ انہوں نے ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا، کہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا، لیکن یہ ہمارا بھیجا ہوا وہی شخص تھا جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور تمام یہودی آپس میں لڑنے لگے، اور اس لڑائی میں بہت سے یہودیوں کا قتل عام ہوا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا ہے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا، اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں ہیں، اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جانب اٹھا لیا، یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ بے شک غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی حکمت کے ذریعے آسمان کی جانب اٹھا لیا۔ حدیث نبی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف فرمائیں گے اور سنت نبی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی سلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 7 برس تک رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو عام فرمائیں گے، آپ کو مدینہ کی سرزمین میں گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا، اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ قتل ہو گئے یا سولی پر لٹکائے گئے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور وہ کفر کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہوئی ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس دنیا میں تب تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا، اور دجال اپنا فتنہ اس دنیا میں پھیلا رہا ہوگا اور دنیا کے لوگوں کو اللہ سے دور کر رہا ہوگا، تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے، اور لوگوں کو کہیں گے کہ نیک کام کرو، برے کاموں سے باز آ جاؤ۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا، حضرت خضر علیہ السلام کو بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی، اور آپ علیہ السلام نے دنیا کی سلطنت کو لینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے اپنے والد سے کہا کہ میں اس دنیا کی سلطنت نہیں لینا چاہتا، تو اس طرح آپ اپنے والد سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے، اور جہاں پر انہیں کوئی بھی نہ ڈھونڈ سکا، اور وہاں آپ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے، اور اسی دوران آپ کا گزر ایک آب حیات کے چشمے کے قریب سے ہوا، اور چشمے سے پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے، اور آپ کا تا حیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایت میں ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری انتقال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا حضور انور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے پاس آ کر رک گیا، اور اس شخص نے کچھ پڑھا اور پھر واپس چل دیا۔ اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا؟ اس مجمع سے کوئی بھی اس کو نہ جانتا تھا، تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام بولے کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور حضرت خضر
खिज़र अलैहिस्सलाम लोगों की इस्लाह करके उनको अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर करने का हुक्म देते हैं, और आप बहुत ही नेक और खुदा तरस इंसान है। और बाद रवायत के अंदर ये भी आता है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र हजरत जुल्करनैन के साथ में होता है। प्यारे दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के बाद तीसरे जिंदा नबी जिनका जिक्र कुरान मजीद में 2 जगह पर मौजूद है, वो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम है। जिस तरह के तफसीर में बयान किया गया है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को एक नूरानी घोड़े पर बिठाकर आसमानों की तरफ ले जाया गया। इस बात का जिक्र हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक रिवायत में करते हैं और फरमाते हैं कि मैं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ से गुजर रहे थे और वहां से गुजरते हुए एक आवाज सुनाई दी कि अल्लाह ताला मुझे भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। ये आवाज सुनते ही अल्लाह ताला के नबी ने मुझे हुक्म दिया कि ए अनस, इस आवाज का पता लगाओ ये कौन है। तो हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं जब पहाड़ के अंदर गया तो मैंने देखा एक सफेद पोश बुजुर्ग अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल था, और जब उस शख्स ने मुझे देखा तो कहा, ए बंदे, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी है। तो हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि जी हाँ। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि मेरा सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा दो, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करना कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम आपसे मिलना चाहते हैं। और मैं वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का पैगाम पेश किया, सलाम पेश किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने साथ लिया और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए चल पड़े। जब आप हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो मैं उनसे कुछ दूर खड़ा हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम काफी देर तक आपस में बातें करते रहे। तो उस दौरान उन पर आसमान की तरफ से खाना नाज़िल हुआ। तो उस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी अपने पास बुलाया और उस तरह हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। खाना खत्म हुआ तो मैंने देखा कि एक सफेद परिंदा आसमान से नीचे की तरफ आ रहा है, और वो परिंदा हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के पास आ गया। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम उस परिंदे पर सवार हुए और आसमान की जानिब चले गए। बाज़ उलमा इकराम ने लिखा है हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हर रमजान में बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ लाते हैं और वहाँ पर रोजे रखते हैं और हज के मौके पर हज भी अदा करते हैं, और ये दोनों नबी मुख्तलिफ मकामात पर मुसीबत ज़दा इंसानों की मदद करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे नबी की जो आज भी जिंदा है, वो है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, जिनके जिंदा होने का जिक्र बहुत सी रिवायत में मिलता है। जिस तरह अल्लाह ताला सूरह मरियम में इरशाद फरमाता है कि वो एक नेक और परहेजगार इंसान और नबी थे, और अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत में उठा लिया। शब मेराज की रात चौथे आसमान पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई थी, और बाद रवायत में ये जिक्र मिलता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जमीन की सैरो सियाहत के साथ साथ अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रहते हैं। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम एक दर्दी का काम किया करते थे। अपने काम के साथ साथ वो अल्लाह ताला का जिक्र भी करते थे। जब शाम होती तो आपकी नेकियां बेतहाशा हो जाती। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की नेकियां जमीन पर रहने वाले हर शख्स से ज्यादा हो जाती और आपकी नेकियां अल्लाह ताला की बारगाह में जमा हो जाती। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को इस तरह आसमान की जानिब जिंदा उठा लिया गया। एक दूसरी रिवायत में जिक्र मिलता है कि एक बार मलकल मौत हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि मुझे मौत का जायका चखना है। चुनांचे आपके कहने पर मलकल मौत ने आपकी जान निकाल ली और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से आपको जिंदा कर दिया। आपने कहा कि मैं दोज़ख को देखना चाहता हूँ, मैं जन्नत की सैर करना चाहता हूँ। तो आपके कहने पर फरिश्ते ने आपको दोज़ख दिखाई, फिर उसके बाद जन्नत की सैर करवाई और फिर बाद में अल्लाह के हुक्म से आपको जन्नत में दाखिल कर दिया गया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि अब मैं यहीं पर रहना पसंद करूंगा और उस तरह आपको फिर जन्नत में ही रहने दिया गया। तो प्यारे दोस्तों, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वो चौथे नबी हैं जो कि आज भी जिंदा हैं और जन्नत में मौजूद हैं।